जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। बहुत दिन हो गए इस बार शुक्राना शेयर किए हुए। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अ, सबसे पहले तो बहुत ही सुंदर नवरात्रे गए, उसके लिए गुरुजी महाराज कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में। बहुत ही सुंदर नवरात्रे, मैं कहती हूँ आज तक की मेरी लाइफ के बहुत बहुत ब्यूटीफुल नवरात्रे जो गुरु महाराज की कृपा से गए। और जब शुरुआत गुरुजी ने बड़े मंदिर से करवाई तो इसमें कोई शक नहीं था कि ये नवरात्रे सुंदर नहीं होने थे। पहले नवरात्रे वाले दिन गुरु महाराज ने अपने बड़े मंदिर बुलावा दिया। परीक्षा भी बड़ी कठिन ली उस दिन, क्योंकि ट्रेन मिस हो गई थी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बोला था। बट परीक्षा तो 2 महीने से चल रही थी, बहुत कठिन बहुत कठिन। सब लोग कहते हैं कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, और मैंने इन 2 सालों में इस चीज़ को हमेशा उस टाइम महसूस किया जब भी गुरुजी ने कोई ना कोई अचीवमेंट देनी होती थी। जब उन्होंने हेल्थ ठीक करनी थी तब भी उन्होंने बहुत परीक्षाएं ली, और अब बारी थी वेल्थ की। परीक्षाएं बहुत कठिन। 2 मंथ से बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में से मैं गुजरी। इतना डिफ़िकल्ट टाइम था कि मेरे सारे अकाउंट्स खाली हो गए, टोटली ज़ीरो। सारे मेरे प्रोजेक्ट्स जहाँ थे वो वहीं के वहीं बंद हो गए। किसी प्रोजेक्ट पे कोई हलचल नहीं थी, सारे काम बंद हो गए। जहाँ जहाँ से पेमेंट्स आनी थी वो सारी पेमेंट्स बंद हो गई। सारे प्रोजेक्ट स्टिल स्टैंड हो गए। कुछ तो बारिशों की वजह से, क्योंकि हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है मौसम पे और बारिशों पे। बट बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड। कुछ मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे हाथ से चले गए। बट गुरुजी रोज़, हर रोज़ मुझे बहुत हौसला देते थे। और मुझे पता लग गया था कि पीरियड बहुत टफ आ गया है ये मेरी लाइफ में। बट काम कोई भी नहीं रुका। बहुत सारी सैलरीज देनी थी। मैंने गुरुजी को बस इतनी रिक्वेस्ट की कि गुरुजी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपने मुझे सब्र दिया है। आप जो एम्प्लॉयज़ मेरे साथ काम कर रहे हैं आप उन सबको सब्र बख्शेगा, ताकि जब आप मेरी चीज़ें ठीक करेंगे मैं तभी मेरा हाथ खुलेगा और मैं उनको पेमेंट्स दे पाऊँगी। क्योंकि जहाँ जहाँ से पेमेंट्स आनी थी हर किसी ने जवाब दे दिया। इतनी डिले हो गई, इतनी डिले हो गई। 7-8 प्रोजेक्ट से हर एक पेमेंट स्टॉप हो गई। बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड। जो गुरुजी जब भी मुझे कुछ अमाउंट मिलती है तो उसमें मैं चेक करती हूँ कि कुछ एंजल नंबर्स, और वो मैं गुरुजी का एक पर्स है, मैं तो यही कहती हूँ कि गुरु महाराज वो आपका खजाना है, मैं उसमें भरती रहती थी। बट इस बार ऐसे हालात हो गए, मैं रोज़ गुरुजी को कहती थी आज मुझे आपके खजाने में से पैसे लेके जाने पड़ेंगे गुरुजी। और बहुत टफ पीरियड। पता मुझे लग गया था कि फिर से परीक्षा की घड़ी आ गई है। दिस टाइम द एग्ज़ाम इज़ मोर टफर। बट गुरुजी ने अपनी इस बेटी को बहुत विश्वास दिया है। शुक्राना है गुरुजी, आपने इतना संयम, इतना विश्वास, इतना सुकून, इतना सब्र दिया है अपनी इस बेटी को जिसका कोई मुकाबला नहीं है। चाहे जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, घबराना बंद कर दिया है, क्योंकि विश्वास बहुत बहुत अटल है अपने गुरुजी महाराज पे। इतना अटूट विश्वास है कि गुरुजी अगर आप कभी ये भी कहेंगे कि आज तुम इस जगह से छलांग लगा दो तो वो भी मैं कर सकती हूँ। बट मुझे पता है कि नीचे आपके हाथ ज़रूर होंगे उनको थामने के लिए, मुझे थामने के लिए।
और ऐसा ही था संगत जी, इस बार भी कुछ भी नहीं रुका। सब चीज़ें आती रही, जहाँ मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से गुरुजी ने अरेंजमेंट्स करवाए, और काम नहीं रुकने दिया उन्होंने। सबको सब्र दिया, किसी ने मुझे तंग नहीं किया, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया पेमेंट्स के कारण। मेरे सारे स्टाफ ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, और ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज। जो लोग मेरे कुछ सुपरवाइजर्स, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे जब ऐसी सिचुएशन हो जाती थी। वो मुझे बहुत बोलते थे, क्योंकि बीइंग अ गर्ल, चाहे आप कितनी बड़ी पोजीशन पे बैठ जाएं, फिर भी आपको सुनना पड़ता है। कोई नहीं लिहाज करता किसी चीज़ का। तो बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरु महाराज ने अपनी बेटी को बहुत सिमरन बख्शा, इतनी, क्योंकि मैं 2 मंथ से टोटली आई वॉज एट होम, कहीं नहीं जा रही थी, क्योंकि काम ही बंद हो गए थे। तो कहाँ जाना था? सड़कों पे घूमने की आदत नहीं रही। बस शांत मन से अपने मंदिर में गुरु महाराज के पास बैठे रहना, उनसे बातें करनी, बहुत सारी बातें उनके साथ अपने दिल की करनी, और उनको हर एक चीज़, वो इतने अंतर्यामी भगवान है, जो मैं उनको नहीं भी बताती थी वो भी उनको पता होता था कि मेरी बेटी बहुत टफ सिचुएशन में से जा रही है। बट मैंने मांगा नहीं संगत जी, कभी नहीं गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं तंग हूँ। उनसे ज़्यादा हमारी सिचुएशन को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। जो वो जानते हैं वो कोई नहीं जानता। उनका सीसीटीवी कैमरा 24/7 वर्किंग है। हम जो पूरा दिन में करते हैं, जब हम अपनी पूरी लाइफ गुरु महाराज को सरेंडर कर देते हैं संगत जी, तो जो उनका सीसीटीवी कैमरा है वो 24 घंटे हमारे ऊपर एक नज़र बना के रखता है कि ये जो मेरे बच्चे हैं, ये जो मेरी संगत है, वो क्या कर रही है, अच्छा बुरा जो भी हम कर रहे हैं, वो आ, उनके पास वो आ जाती हैं वो सारी चीज़ें, और उनका लेखा वो रखते हैं हर चीज़ का। गुरुजी ने बहुत सारा सिमरन बख्शा। जो मेरा नित्यनेम था, मैंने उसको नहीं छोड़ा। जो गुरुजी ने पाठ कहे हुए हैं वो करती रही, शिव पुराण पढ़ती रही, सुखमनी साहब का पाठ करती रही, सुबह उठते ही जपजी साहब का पाठ करना, हर चीज़। और टेलीपैथी तो गुरुजी ने बहुत देर से करनी शुरू कर दी थी कि तुम बहुत सारा मंत्र जाप करो। और मेरे घर खूब खूब टाइम, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा मंत्र जाप चलते ही रहना, सुबह शाम दोपहर को मैंने करते ही रहना, दोनों टाइम। जोत का बड़ा स्टैंडर्ड टाइम हो गया कि पूरे 7 बजे डॉट जोत लगानी लगानी है शाम को। और सुबह डेफिनेटली ऊपर नीचे हो जाता है टाइम रेडी होते हुए, बट हाँ शाम को एक आदत बन गई थी कि चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, घर आना है और जोत लगानी है गुरु महाराज के सामने। क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे जोत लगाते हैं संगत जी, ये मेरे साथ उस दिन मुझे महसूस हुआ जब मैं बड़े मंदिर गई, जब 4 दिन लगातार मुझे गुरुजी महाराज ने बुलाया। जो मैं रोज़ 7 बजे शाम को जोत जलाती थी, और एग्जैक्टली 7 बजे मैं मंत्र जाप करती थी। जब मैं 4 दिन वहाँ गई, तो गुरु महाराज ने मुझे उसमें से 2 बार ऐसा था, जब सुबह 7 बजे गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, और एक दिन शाम को 7 बजे मुझे अपने बड़े मंदिर बुला के 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। और 7 बजे एग्जैक्टली बड़े मंदिर में मंत्र जाप स्टार्ट हुआ। सो उसी वक्त गुरुजी मुझे थॉट देते हैं कि जो तुमने वो 2 महीने से लगातार जो तुम ये 7 बजे मेरी जोत जलाते थे, आज उसका फल तुम्हें मिला। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी टफ सिचुएशंस मैंने देखी तो पहले भी बहुत बार हैं, बट इस बार बहुत टफ थी, बहुत टफ। मन कभी कभी उदास हो जाता था, बहुत रो पड़ती थी गुरुजी के पास बैठ के, उनके चरणों के पास बैठना, और बहुत रोना, मैंने बहुत रोना कि मेरे कर्म बहुत खराब हैं गुरुजी। बट वही बात है ना, गुरुजी कहते हैं कि 10% तो तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे,
90 मैं ज़रूर ख़त्म कर देता हूँ, वो मैं अपने ऊपर भी ले लेता हूँ, तुम्हारे कष्टों को कटवा देता हूँ। बट जो तुम्हारे 10% कष्ट हैं, कर्म हैं, वो तुम्हें खुद ही काटने पड़ेंगे। चाहे तुम उनको हंस के काट लो, चाहे रो के काट लो, बट काटने तो तुम्हें ही पड़ेंगे। जितना आप ज़्यादा सिमरन करेंगे उतनी जल्दी वो कर्म कट जाएंगे, और जो हमारे हाथों की लकीरें हैं, जो हमारे माथे की लकीरें हैं, हमारे महाशिव फिर उन लकीरों को बदल देंगे। और बट उसके लिए कुछ मेजर चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं एक इंसान की लाइफ में। जब हम गुरुजी को अपना सर्वस्व दे देते हैं, अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी की डोर उनके हाथ में सौंप देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। भक्ति करना भी बहुत बड़ी बात है, बट भक्ति भी तभी पूर्ण होती है जब हमारे ऊपर हमारे गुरु महाराज की कृपा हो। जो हम भक्ति करते हैं वो उन भगवानों तक पहुंचाएं, उस भक्ति को एक मार्ग दें हमें, जिस मार्ग पे वो हमें कंठस्थ कर दें, वो सारी चीज़ों को याद करवा के और उन देवी देवताओं तक पहुंचा दें, और फिर वो अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं। और जब ये सारी सिचुएशन चलती रही, मैंने किसी को भी महसूस नहीं होने दिया। बहुत सुंदर सी एक मुस्कुराहट जो गुरु महाराज जैसे वो खुद स्माइल करते रहते हैं अपने सारे स्वरूप में, वैसी वो स्माइल्स उन्होंने मुझे दी मेरे चेहरे पे, जिससे मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनको ये महसूस तक भी नहीं हुआ कि मैं किन सिचुएशंस में से जा रही हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, कुछ पेमेंट्स, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस, इतने ज़्यादा पेमेंट्स तक, जहाँ जहाँ पे भी काम किया सब ने पेमेंट्स देने से मना कर दिया। बहुत सारी पेमेंट्स स्टक हो गई, और कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी, सिंगल 0% उम्मीद, सब ने ना कर दिया। और यही था कि चाहे जैसी भी सिचुएशन है गुरुजी, आप हमें इसमें से निकाल देंगे, मुझे पता है, मुझे बहुत पूर्ण विश्वास है। और बट गुरुजी को पता था कि ये सिचुएशन को कैसे निकालना है। सितंबर का पूरा महीना गुरु महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, वो मुझे हर उन्होंने मुझे इतनी बार सितंबर के महीने में अपने बड़े मंदिर बुलाया। उनको पता था कि मेरी बेटी के कर्म कटवाने का यही एक जरिया है। वो उसको बुलाते रहे अपने बड़े मंदिर, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे, अपना डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाते रहे, और मुझे उन नेगेटिविटीज़ में से बाहर निकालते रहे। फिर आया टाइम नवरात्रों का, माता रानी के दिनों का। बहुत कृपा बरसाई माता रानी ने, खूब कृपा बरसाई, जितने महाराज मैसेज करते थे। और मीन्स मैंने बस यही कहा, गुरुजी ने मुझे पहले दिन ही कह दिया था, तेरे आ वाले नवरात्रे तेरी लाइफ के बहुत सोहने नवरात्रे होंगे, और इसमें कोई शक नहीं था। जब फर्स्ट नवरात्रा था, मंडे था, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। ट्यूसडे को माता रानी का कीर्तन था, वहाँ का बुलावा आया 3:30 से 5:30। मैंने दिन में अपने काम करने, और उसके बाद मैंने कीर्तन पे चले जाना माता रानी के। बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। एक बार मन में हुआ कि कीर्तन में जाना है गुरुजी, यहाँ पे आपका शब्द कीर्तन नहीं चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। और संगत जी, क्या अमेजिंग चीज़ होती है ना, जब आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें आपको उस चीज़ का जवाब आ जाता है। और मैं रुद्र संहिता का अध्याय पढ़ रही थी, और उसमें आ गया कि 8 तरह की जो भक्ति होती है वो परिपूर्ण मानी जाती है जब आप भक्ति उस ढंग से करते हैं। उसमें कीर्तन, सत्संग, और बहुत सारे ऐसे, उसमें 8 तरह की भक्ति की चीज़ें बताई गई थी, और उसमें कीर्तन भी एक था। मन को बड़ा वो एक शांति सी मिली कि गुरुजी, शुक्राना आपका कि आपने ये। और संगत जी, मेरे साथ पहले भी जब मैंने शिव पुराण फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब भी ऐसी होता था, जो सिचुएशन होती थी उस दिन उसी के रिगार्डिंग वो मैं अध्याय पढ़ती थी। और इस बार भी ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है, जैसे जैसे त्योहार आ रहे हैं वैसे वैसे मैं वो जो शिव पुराण के अध्याय हैं वो पढ़ती जा रही हूँ, और उसमें वैसी वैसी महिमा है
जब श्राद्ध चल रहे थे तो पितरों का उसमें वर्णन था, और अब नवरात्रे हैं तो माता सती का वर्णन है उसमें। और मैं उन्हीं अध्यायों से गुजर रही हूँ, और ये गुरु महाराज की कृपा है। उन्होंने बहुत शब्द कीर्तन सुनाया मुझे। मैं दिन मीन्स मेरी गाड़ी में जो गुरु महाराज ने मुझे पेन ड्राइव ब्लेस की, मैंने जितना टाइम मैंने अपनी गाड़ी में रहना, मैंने सिर्फ और सिर्फ शब्द कीर्तन सुनना, क्योंकि मुझे पता था सिचुएशन बहुत बहुत क्रिटिकल है मेरी लाइफ की। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो गए थे, और बट गुरुजी रोज़ मुझे हौसला देते रहे कि तू घबराई ना, मैं तेरे नाल आ, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, और मैं तुझे इस सिचुएशन में से बाहर निकाल दूंगा, बट तुम मेरे पे विश्वास रखना। और विश्वास तो बहुत बहुत अटल है गुरु महाराज की इस बेटी का, बहुत अटल। चाहे लाख दुनिया मेरा मजाक भी उड़ाती है, बहुत सारे लोग मुझे मेरी पीठ पीछे बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को भी मिलती हैं, जो लोग शायद ये कहते हैं कि ये पागल हो गई है, झल्ली हो गई है, बट कोई गल नहीं, कमलियां नूं ही रब मिलदा और झल्लियां नूं ही रब मिलदा। सो हम झल्ले होके भी अच्छे हैं कि चलो हमें भगवान तो मिले। सो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और गुरुजी भी यही कहते हैं कि अगर तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है और तुम्हें लोगों के कहने से फ़र्क पड़ रहा है, फिर तुम लोगों के हाथ से चल रहे हो, फिर तुम लोगों के दिमाग से चलते हो, फिर तुम अपने दिमाग से नहीं चलते। अगर तुम्हें लोगों की कही हुई बातों को मन पे लगाने की आदत होती है तो चाहे कोई कुछ भी कहे, जिसने भी भक्ति की है हर किसी को सुनना पड़ा है। जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो बड़ा कुछ सुनना पड़ता है, बड़ी तौमतें, बड़े अपमान सहने पड़ते हैं, बट कोई बात नहीं, जब भगवान हमारे साथ हैं तो इंसानों की क्या ज़रूरत है संगत जी। और वैसे भी किसी ने साथ नहीं देना ज़िंदगी में, ये तो बहुत एक कड़वा सच है कि जब हम आए अकेले थे तो जाना भी अकेले ही पड़ेगा, और सारी उम्र कोई नहीं आपका साथ देता, नॉट योर पेरेंट्स। ना आपके माँ बाप आपका साथ देते हैं, ना आपके बहन भाई साथ देते हैं, कोई नहीं साथ देता, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई बंधु, कोई सखा, कोई नहीं आपका साथ देता। अगर कोई साथ देता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है, जो दिन रात आपके साथ रहते हैं। और हमें तो गुरुजी महाराज के रूप में इतने प्यारे हमारे गुरु पिता मिले हैं, जो एक साए की तरह हमारे साथ रहते हैं, चाहे उनकी बेटियां हो चाहे उनके बेटे हों। अपनी पूरी संगत को वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और उनके साथ एक साए की तरह रहते हैं, जैसे एक पिता एक साए की तरह ढाल बन के हमारे साथ चलते हैं, वैसे रहते हैं वो हमारे साथ। चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, वो हमें हारने नहीं देते, और ना हमें टूटने देते हैं, बिल्कुल नहीं टूटने देते। और जब सेकंड नवरात्रा था तो उस दिन वहाँ गई कीर्तन में, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मन भर भर के भी आता था, क्योंकि माता रानी, वही बात है ना कि शिव जब हमारे पिता हैं तो शिवा तो हमारी माता ही हुई। हम माता पिता दोनों का प्यार पूरे नवरात्रों में बरसता रहा। और थर्सडे के दिन मेरे पास बहुत सुंदर एक मैसेज आता है कि आज तूने कढ़ा प्रसाद बनाना है, मुझे भोग लगाना है, और एक छोटी सी कन्या को तुमने ये देना है। मैंने उसको पैक किया, गुरु महाराज को भोग लगाया और फिर उसको पैक किया। मैंने गुरुजी को इतनी बात बोली, मुझे नहीं पता मुझे कंजक कहाँ मिलेगी, बट हाँ, जिस भी कन्या को देना है आप दिलवाएंगे। फिर वही बात हुई, मैं कीर्तन में गई, वेडनेसडे को भी बुलाया गुरुजी ने। और संगत जी एक दिन क्या हुआ, मुझे लुधियाना तक जाना था किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए। और उस दिन जब मैंने जाना था तो मुझे ये था कि वेडनेसडे का ही दिन था वो, हाँ, आई थिंक सो वेडनेसडे का ही दिन था। और मुझे ये था कि आज मैं कीर्तन में नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे वापस आते आते ही 4:30 5 o'clock हो जाएंगे। मैंने सबको ये बात बोल दी, बट गुरुजी ने इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि गुरुजी ने वो उस दिन वो कीर्तन ही लेट कर दिया। जो 3:30 स्टार्ट होता था वो उस दिन 4:20 पे स्टार्ट हुआ। और बाय द टाइम मैं वहाँ पहुँची, और संगत जी मेरा ड्राइवर भी छुट्टी चला गया था, क्योंकि उसके चाची जी की डेथ हो गई थी। तो
मैं कैब्स के सहारे थी, तो मैंने कैब ली फटाफट और मैं मीन्स मैं किसी क्लाइंट के साथ गई थी और फिर मैं वहाँ से जब वापस आई तो मैं कैब करके मैं सीधे वहाँ पहुँची और सब मुझे देख के बहुत खुश हो गए कि आज फिर से ये आ गई है। हालाँकि जितने भी कीर्तन थे सारे गुरु संगत के घर पे थे। बहुत अच्छा लगता था गुरु संगत के बीच में बैठ के ये कीर्तन करके माता रानी का गुणगान किया हमने, बड़ी वड्याई की माता रानी की। बहुत सुंदर-सुंदर भेंटें गाते थे माता के लिए और बड़ा मज़ा आता था, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस थी उस टाइम की। और उस दिन वो चीज़ें डिले हुई और फिर मुझे बहुत प्यारा मुझे एक सेवा दी गई, माता रानी की आरती करने की सेवा। शुक्राना गुरुजी, आपने ये सेवा दी और फिर उस दिन मैंने माता रानी की आरती की। एंड थर्सडे को जब वो मैंने कन्या पूजन वाली कन्या की बात बताई आपको, उस दिन भी संगत जी मैं वहाँ पे गई कीर्तन में और मैं बैठे-बैठे भी गुरुजी से बातें कर रही हूँ कीर्तन में कि गुरुजी कड़ाह प्रसाद मैंने लाया हुआ है और कंजका तो है नहीं यहाँ पे कोई भी। संगत जी अभी मैंने ये बात कही थी, उसी वक़्त वहाँ पे एक बहुत प्यारी-सी छोटी-सी एक कंजक आ गई और गुरुजी उसी वक़्त मुझे इशारा करते हैं कि तू इन्हू दे दे कड़ाह प्रसाद। एंड संगत जी क्या वो मज़ेदार एहसास था जब मैंने उस छोटी-सी कंजक को जब मैंने वो कड़ाह प्रसाद दिया, कीर्तन पूरा ख़त्म हो गया, जब हमने आरती कर ली, उसके बाद जब मैंने उसको कंजका को कंजक पूजन के लिए वो दिया कड़ाह प्रसाद और संगत जी उसने मेरे को बड़े हक से बोला, छोटी-सी थी वो 3-4 साल की होएगी, उसने मुझे बोला कि आप अपना सिर नीचे करो। संगत जी मैंने जैसे ही अपना सिर नीचे किया, उसने मेरे सिर पे बहुत प्यार से हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। शुक्राना मेरी माता रानी, मुझे पता है कि उस दिन आप उस छोटी-सी कंजक के रूप में मेरे पास आई थी और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई। बहुत-बहुत शुक्राना और फ इस बार पूरा सितंबर हम हर मंथ गुरु महाराज सत्संग करते हैं अपनी इस बेटी के घर, उन्होंने ब्लेस किया हुआ है। बट इस बार पूरा सितंबर निकल गया, पहले श्राद्ध थे, फिर उसके बाद नवरात्रे हो गए, तो ऐसा योग ही नहीं बना इस बार कि सत्संग हो पाए घर पे। मेरे मन में वो चीज़ रह गई क्योंकि गुरुजी बड़े मंदिर ही बहुत बुलाते रहे मुझे, हर सोमवार को बुला लेते थे। बीच में भी 4-5 दिन उन्होंने मुझे बुलाया और फिर उसके बाद जब ये चीज़ें हो गई तो फ्राइडे को मन में वो बात चल ही रही थी कि सत्संग नहीं हुआ घर पे गुरुजी इस बार। और फ्राइडे को जब मैं कीर्तन के बाद से अपने घर जाने लगी, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ संगत जी मेरे साथ एक चीज़ होती थी, मैंने जितनी भी कैब्स ली इस दौरान इन 4-5 दिनों में मैंने जो भी कैब्स ली, हर एक कैब में भोलेनाथ विराजमान होते थे और उसमें भजन भी शिव जी के ही लगे होते थे। मैं बहुत मेस्मराइज़ हो जाती थी कि मेरे महाराज तो स्वयं अपने गण भेज देते हैं अपनी बेटी को लेने के लिए, लेके जाने के लिए। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी और बुधवार को एक बहुत बड़ा काम था जिसके लिए मैं गई लुधियाना और संगत जी वो काम इतना सुंदर ढंग से गुरुजी ने करवाया। मुझे एक एफिडेविट बनवाना था और वहाँ पे बहुत सारे कैबिन्स थे, जब एक कैबिन का मुझे थॉट देते हैं गुरुजी, जैसे ही मैं उस कैबिन पे बैठती हूँ अपना एफिडेविट बनवाने के लिए, वहाँ पे कौन विराजमान होते हैं? गुरु नानक देव जी। और उनका कौन-सा स्वरूप? संगत जी वो वाला स्वरूप जो बड़े मंदिर में लगा हुआ है। शुक्राना मेरे बाबा नानक, आप हमेशा अपनी बेटी का साथ देते हैं और हर जगह सहाय रहते हैं, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। एंड बड़े अच्छे से काम हुआ और उस दौरान गुरुजी ने मुझे एक थॉट दिया था बहुत सुंदर सा कि तुम्हें एक चीज़ बाय करनी है। एंड संगत जी उससे 2 दिन पहले मेरे पास एक अ, दुगरी में एक अंकल हैं, वो सेवादार हैं, उन्होंने मुझे एक शब्द भेजा और जो मुझे चीज़ बाय करने के लिए गुरुजी ने बोली थी, मैं जब वो चीज़ एक ढाबे पे एक जगह पे मैं रुकी, तो वहाँ पे वो चीज़ थी और संगत जी टू माय सरप्राइज़ वहाँ पे वही शब्द चल रहा था जो उस दिन दुगरी वाले सेवादार अंकल ने मुझे भेजा
और गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि आज तुम ये चीज़ यहाँ से बाय करो, और मैंने वो बाय की। शुक्राना गुरुजी, आपने उस दिन इतना अच्छा मेरे साथ वो कांटेक्ट किया, और मुझे टेलीपैथी से आप जो ये इतनी सारी बातें करते हैं उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने उस चीज़ को लिया, उसके बाद गुरुजी के सामने रख दी वो शाम को आके कि गुरुजी आप इसको ब्लेस करो, एंड देन वी विल सी। जब ये चीज़ पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी संगत के साथ इसको डिस्क्लोज़ करूँगी। अभी मुझे हुक्म नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि क्या महाराज ने मुझे खरीदने के लिए बोला था। सो ये सारी चीज़ें हुई, और फिर फ्राइडे को जब मैं अपने घर जाने लगी, सबसे बेस्ट पार्ट ये भी होता था, जैसे ही मैंने कीर्तन में पहुंचना संगत जी, मुझे 777 की ब्लेसिंग्स रास्ते में मिलती रहनी। और जैसे ही कीर्तन पूरा होके मैंने अपने घर पहुंचना, तो उसी वक्त 777 की ब्लेसिंग्स, 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स, या 007 नंबर की ब्लेसिंग्स से गुरुजी मुझे ब्लेस करते थे पूरे रास्ते में। और मुझे उसी वक़्त पता लग जाता था कि मेरा कीर्तन में जाना सफल हो गया। फ्राइडे को जब मैं घर आ रही थी, तो मुझे गुरु संगत में से ही एक आंटी हैं, वो मुझे कॉल करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मोनिका, कल का कीर्तन तुम्हें करवाना है क्या? मैं तुम्हारा नाम लिख दूँ? संगत जी, मेरे को इतनी खुशी हुई, और मेरे पास उससे 1 दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है, और उसमें गुरु महाराज का स्वरूप बना होता है, माता रानी का स्वरूप बना होता है, और हनुमान जी, बजरंगबली का स्वरूप बना होता है कि तेरे घर बहुत जल्दी सत्संग होगा। और मुझे इशारा मिल गया था कि सैटरडे का दिन जो खाली है वो महाराज ने मेरे लिए रखा है कीर्तन के लिए। तो मैंने बहुत खुशी से उनको बोला कि हाँ, इस बार सैटरडे का जो कीर्तन है आप वो मेरी तरफ से करिएगा। हर कोई इंसान अपना नाम लिखवाता था कि आज मेरे लिए कर देना, आज मेरा कर देना। सैटरडे का दिन खाली था, और उन्होंने मेरे से पूछा, ये कौन सोचियाँ डालता है? ये गुरु महाराज हैं कि जो ये थॉट्स देते हैं, वो संगत के थ्रू आपको मैसेज पहुँचाते हैं। और मेरे को बहुत खुशी हुई। फिर शनिवार का दिन आया, और शनिवार को एक सत्संग भी था। सुबह-सुबह एक सत्संग था उसी लोकेलिटी में जहाँ पे कीर्तन था, और 11 बजे का सत्संग था। मैं थोड़ा-सा लेट हो गई, 11:30, बट गुरु महाराज ने जब आपको पहुँचाना है, उन्होंने तभी पहुँचाना है, बिकॉज़ अब तो जब मुझे वो घर से निकालते हैं, मुझे सुबह ही थॉट आ जाता है कि आज मैं कितने बजे घर से निकलूँगी। इवन ही डिसाइड्स ऑल द कलर्स जो मुझे पहनने होते हैं उस दिन के लिए, वो भी गुरुजी डिसाइड करते हैं। और जब मैं वहाँ पे पहुँची, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतना प्यारे सत्संग में मुझे बुलाया, और वो संगत आंटी और अंकल बहुत प्यार से प्यार करते हैं वो मुझे, और बहुत अच्छा सत्संग गया। और लास्ट में गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को लाइव सत्संग बोलने की सेवा दी। शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी नई संगत आई थी वहाँ पे उस दिन, और उस दिन फिर गुरु महाराज की बहुत सारी वड्याई, बहुत सारी उस्तत की उनकी इस बेटी ने। जो गुरु महाराज अपनी इस बेटी से लाइव सत्संग में कहलवाना चाहते थे, वो सब मैंने कहा, और सब ने बहुत एप्रिशिएट किया, और सब ने बहुत प्यार दिया। और जिनके घर सत्संग था, वो अंकल लास्ट में मेरे पास आए, और उन्होंने दोनों हाथ मेरे सिर पे बहुत प्यार से रखे, और उन्होंने मुझे कहा कि मोनिका, जब भी तुम सत्संग बोलते हो, मेरा मन इतना, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, और मेरा मन ऐसे कर रहा होता है कि मैं सिसकियाँ ले लेके रोऊं। जब भी तुम अपना सत्संग बोलते हो, मेरे से कंट्रोल नहीं होता मेरे इमोशंस पे। मैंने तुम्हारा सत्संग 4-5 बार लाइव सुना है, बट मैंने जैसे ही तुम्हें देखा कि आज तुम सत्संग में आए हो, मेरा मन बहुत खुश हो गया था। शुक्राना गुरुजी, जो आप अपनी गुरु संगत से इतना प्यार मुझे दिलवाते हो, इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना दिल की गहराइयों से। और जब सत्संग पूरा हो गया, 2 ढाई बज गए थे वहाँ पे। उसके बाद फटाफट से फिर उसी जगह पे ही अ, वो दरबार लगा हुआ था माता रानी का, जहाँ पे मेरे नाम का कीर्तन होना था। शुक्राना गुरुजी। तैयारियां की फटाफट से, प्रसाद के लिफाफे बनाए, खूब सारी तैयारियां की, माता का दरबार सुंदर सुंदर सजाया, और फिर बारी आई माता के कीर्तन की।
संगत जी, मैंने आपको बताया था कि मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम दिया था जिसमें मुझे मम्मा दिखे थे मेरे। श्राद्धों में मुझे मेरी मम्मा नज़र आई थी और वो कुछ तैयारियाँ कर रही थी। संगत जी, वो चीज़ कैसे पूरी हुई? उस दिन कीर्तन में वो चीज़ पूरी हो गई। क्योंकि जब मेरे मम्मा थे तो हमारे घर में हर नवरात्रे पे दुर्गा स्तुति का पाठ होता था और मम्मा को बहुत अच्छा लगता था वो पाठ करवा के। तो बट जब से मम्मा की डेथ हुई थी तब से वो चीज़ नहीं हुई थी हमारे घर पे। बट जो श्राद्धों में मम्मा का ड्रीम आया कि वो तैयारियां कर रही थी, वो उस दिन पूरा हुआ जब माता रानी का कीर्तन हुआ संगत जी। और उस दिन एक बहुत मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी, सुबह आपकी बेटी आपके सत्संग में आ रही है और शाम को आपने अपनी बेटी के कीर्तन में आना है, सारी की सारी छोटी-छोटी देवियों को लेके। आप हमेशा कहते हो कि सारियाँ देवियाँ मेरियाँ धीयाँ ने, मेरी बेटियाँ हैं ये सारी की सारी 9 देवियाँ। सो आप अपनी सारी बेटियों को 9 की 9 देवियों को लेके ज़रूर आना कीर्तन में और हम माता रानी का बहुत अच्छा कीर्तन करेंगे। एंड संगत जी, वही हुआ, वो बात बिल्कुल सत्य हो गई। क्योंकि जब कीर्तन था, हालाँकि रोज़ बहुत संगत आती थी, बट संगत जी उस दिन जो बिल्कुल आगे दरबार के बिल्कुल फ्रंट वाली जगह थी, वो बहुत खाली रही। और वो खाली इसलिए थी क्योंकि वहाँ तो गुरु महाराज अपनी सारी देवियों को लेके आए थे। छोटी-छोटी देवियाँ सब हमारे कीर्तन में आई थी। और जब लास्ट में वो सारी चीज़ें हो गई, तो वो जो संगत आंटी है वो मुझे बोलते हैं, "आज संगत कम आई थी।" मैंने बोला, "नहीं, आज संगत कम नहीं आई थी, संगत बहुत आई थी। आज तो सारी की सारी देवियाँ आई थी।" मैंने कहा, "वैष्णो माँ, नैना देवी, आज सारी माताएँ आई थी गुरु महाराज के साथ। गुरुजी सबको लेके आए थे आज दरबार में और बहुत अच्छा कीर्तन हुआ।" और फिर संगत जी वहाँ पे एक आंटी आते हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो आंटी आ गए थे। उन्होंने भी कुछ कीर्तन किया, भेंटें गाई माता के लिए। और जब वहाँ पे एक भेंट शुरू हुई संगत जी, मैं एकदम से माय सोल गॉट कनेक्टेड। मेरा ध्यान लग गया, मैं मेडिटेशन में चली गई और मेरा ध्यान लग गया और मेरे सामने वो जो मम्मा का सपना था वो मेरे सामने आ गया। जब मैं कीर्तन में बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई और करते-करते वो सामने एक आंटी बैठे थे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से इशारा किया कि नहीं, रोना नहीं है। और उन्होंने मुझे उसी वक़्त जल प्रसाद की बॉटल मेरी तरफ दी और उन्होंने मुझे मेरे सिर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, रोना नहीं है तुम्हें। और जब ये सारी चीज़ें हुई संगत जी, मेरे सामने वो फ्लैशबैक आ गया, वो पूरा का पूरा सपने का फ्लैशबैक। और जब वो आंटी थोड़ी देर बाद चले गए, तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी करते हैं कि आज मैंने तुम्हारी मम्मा को इस कीर्तन में भेजा था, उन आंटी के रूप में। आज वो तुम्हारी माँ थी, जो ऊपर से मैंने उनको भेजा था, माता रानी के कीर्तन में। और वो तुम्हें ब्लेस करने के लिए आई थी क्योंकि तुमने उनकी विश पूरी की। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना इन प्यारे से एहसासों के लिए। आप जो भी ड्रीम देते हैं, आप उसको कैसे पूरा करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हैं। सो बहुत-बहुत शुक्राना। और जो मेरे मन में वो एक ख़्वाहिश रह गई थी कि मेरे घर सत्संग नहीं हुआ, बट गुरु महाराज ने माता रानी का कीर्तन करवा के नवरात्रों में उस मेरी विश को भी पूरा कर दिया और बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें हुई। एंड मंडे को फिर से गुरु महाराज ने अपने बड़े मंदिर का बुलावा दिया। और इस दौरान मैंने बताया था आपको कि बहुत सिचुएशंस खराब थी और फाइनेंशियली मेरा हाथ बहुत बहुत तंग हो गया था, बहुत ज़्यादा तंग। बट मैंने गुरुजी को एक बात बोल दी थी इस बार कि गुरुजी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीबडीज हेल्प। मैंने किसी को नहीं कुछ कहना इस बार। मैंने मांगना है तो मैंने आपसे लेना है। आप मेरे पिता हैं और फादर ही हैं जो अपनी बेटियों की हेल्प करते हैं। सो आपको ही अपनी बेटी की हेल्प करनी है और आपको ही मेरे सारे कारज पूरे करने हैं।
संगत जी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, जहाँ-जहाँ से कैसे भी पेमेंट आ जाती थी मेरे पास, बट हाँ, गुरुजी ने कुछ नहीं रुकने दिया। वो कैसे सोर्सेज़ को पैदा करते रहे, ओनली ही नोज़ इट। सो बहुत-बहुत शुक्राना। और मंडे को फिर से बड़े मंदिर का बुलावा आया, बड़े मंदिर गई और गुरुजी ने इस बार अपने बड़े मंदिर में कुछ बहुत-बहुत अमेज़िंग ब्लेसिंग्स दी अपनी बेटी को। मेरे नवरात्रे सप्तमी वाले दिन गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया और बहुत ही अच्छा सफ़र। उस दिन कोच भी 7 था और सीट्स भी बहुत अच्छी ब्लेस की गुरु महाराज ने और बहुत ही अच्छा सफ़र था। उस दिन एक कैब ड्राइवर, बहुत अजीब-सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। एक कैब ड्राइवर मिला, वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था, हालाँकि थोड़ा-सा ही आगे गए, मैंने उसको बोला कि आप हमें उतार दें। मुझे ये फ़ील हो गया था कि उसका मन नहीं है बड़े मंदिर छतरपुर जाने का, क्योंकि थोड़ा ट्रैफ़िक इश्यूज़ होते हैं, तो कैब वाले कई बार आनाकानी करते हैं और गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि तुम अभी इसी में से उतर जाओ, क्योंकि अ, ये बहुत रैश ड्राइविंग करने वाला है और ये तुम्हें सही सलामत नहीं पहुंचाएगा। और उसी वक्त मैंने उसको बोला कि आप मुझे गाड़ी में से उतार दीजिए, मैं दूसरी कैब कर लूँगी। और उसके बाद जो दूसरा ड्राइवर मिला संगत जी, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत शांत, काम, और वो ले गया बड़े मंदिर। जब तक मैं वहाँ पे रोड पे खड़ी रही, मुझे 777-007 की गुरु महाराज ब्लेसिंग्स देते रहे। और भोलेनाथ ही आते हैं हमेशा लेने के लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि उसमें सॉन्ग्स भी भोलेनाथ के ही चल रहे होते हैं। सो जब मैं वहाँ गई तो इस बार बड़े मंदिर से गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को अपनी बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी। गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को दिव्य आभा, अपना पावन पावन ग्रंथ अपनी बेटी को गिफ्ट किया। सो शुक्राना गुरुजी, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है। नवरात्रों में आप स्वयं मेरे घर आए और संगत जी मैंने कुछ ब्लेसिंग्स थी जो ऑर्डर की हुई थी संगत को देने के लिए, क्योंकि बहुत सारी संगत कुछ मांग रही थी मेरे से और नई संगत को भी कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए थी। सो वो जो कोरियर था वो 3rd को आना था संगत जी घर पे, और 29th को मंडे था। और उस दिन 29th को मुझे बड़े मंदिर से दिव्य आभा की ब्लेसिंग्स किसी ने मेरे को दी। और जब मैं वहाँ से आई तो मेरे आने से पहले गुरु महाराज अपनी बहुत सारी बहुत बड़ी पोटली भर के अपनी इस बेटी के घर पहुँच चुके थे। और मैं खुद हैरान थी, मेस्मराइज़ थी कि ये कोरियर तो 3rd को आना था और ये 29th को ही आ गया। सो गुरुजी ने अपनी मंडे की ब्लेसिंग्स, सोमवार के दिन गुरु महाराज बहुत सारी अपनी खुशियों की पोटली लेके अपनी इस बेटी के घर आए। और ट्यूसडे को मेरा एक बहुत बड़ा काम था जो करना था संगत जी, वो मुझे लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्राइवर भी नहीं आया था। और बट ऐसा कैसे हो सकता था कि वो चीज़ें ना होती। और मुझे नहीं पता वो पेपर वर्क कैसे हुआ संगत जी। मैं जिस भी केबिन में जाती थी, हर कोई मुझे ये कहता था कि हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँच गए हैं, लाइए हम इस पे साइन कर देते हैं। और संगत जी ऐसे करते-करते 15 मिनट में गुरु महाराज ने वो सारी चीज़ें करवा दी। और मीन्स इतना बड़ा काम था वो मेरी ज़िंदगी का। ये काम फर्स्ट पहले नवरात्रे से शुरू हुआ और जब तक लास्ट वाला नवरात्रा आया, तो माता रानी और गुरु महाराज दोनों ने मिलके अपनी बेटी का बहुत बड़ा कारज सफल कर दिया। सो शुक्राना गुरुजी। हालाँकि सत्संग तो बहुत हैं, मैं इसके बाद अपना एक और सत्संग आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, जिसमें वो सारी कृपा गुरु महाराज ने कैसे-कैसे, कब-कब दर्शन दिए, किस-किस रूप में दर्शन दिए। और संगत जी अष्टमी वाले दिन की बात है, अ, मैं जब रेडी होके मैं पूजा की तैयारी करने लगी, ऑल ऑफ ए सडन संगत जी मेरी बेल बजती है। और
बेल बजती है तो मैं देखती हूँ बाहर 3 छोटे-छोटे बॉयज़ खड़े थे संगत जी, और मैंने उनको पूछा कि किस लिए आए हैं आप? और उन्होंने मुझे बोला हमें रावण के लिए पैसे चाहिए संगत जी। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा वेट करो, मैं आती हूँ। बट उस दिन बिल्कुल भी खुला कैश कोई नहीं था और मैंने उन बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। बट जैसे ही संगत जी वो बच्चे गए और मैं जब आरती करने लगी, और गुरु महाराज बहुत प्यारी मेरे पास टेलीपैथी करते हैं मेरे साथ कि आज ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों छोटे छोटे बाल रूप में हम तेरे घर आए थे और तुझे ब्लेस करके चले गए। सो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। इन दिनों में आपने मुझे इतने इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में आप सबके साथ वो सारे शेयर करूँगी ब्लेसिंग्स जो गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम्स भी दिए और जो साक्षात दर्शन दिए। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ क्योंकि ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। बस मैं आपसे यही कहूँगी, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, आने वाले त्योहार सारी संगत के लिए बहुत बहुत खुशियों भरे हों। गुरु महाराज सबकी झोलियाँ बहुत खुशियों से भरें। और इसके बाद संगत जी बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ हुई, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि ये मेरे टेस्ट वाला पीरियड चल रहा है। और संगत जी हर रोज़ गुरु महाराज अपने सत्संग में अपने कीर्तन में बुलाते रहे और गुरु जी अपनी बेटी को ब्लेस करते रहे। और फिर वो दिन आया मंडे ऑनवर्ड्स जब मैजिक स्टार्ट हुए, विच आई विल नरेट इन माई नेक्स्ट सत्संग। मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में वो सारे मैजिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी पे इमेंस इमेंस कृपा बरसाई है। सो अब तक आज इसी नोट पे अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और सबको यही कहूँगी कि खूब सारा प्यार करें, गुरु महाराज पे बहुत ट्रस्ट करें, सरेंडर कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल आप समर्पण कर दीजिए महाराज के चरणों में कि गुरुजी हमें नहीं पता, हमें ये ज़िंदगी कैसे चलानी है, आप चलाइए इसे। हम आपको देते हैं अपनी ज़िंदगी की डोर। और फिर जब वो चलाते हैं तो वो बड़ी खूबसूरत चलाते हैं संगत जी, बहुत बहुत खूबसूरत। सो यही कहूँगी, प्यार करें गुरुजी से, बहुत बहुत प्यार करें। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे ईमेल एड्रेस गुरुजी की रूहानी @gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है। आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी, याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरु जी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरु जी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरु जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरु जी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।